कानून का उल्लंघन कर रहे थे उन पर एक्शन हुआ है। सिद्धार्थ यादव जी वो कह रहे हैं, और ये कोइंसिडेंस है कि ये कांग्रेस के राज में ही एफआईआर हो रही है। सिद्धार्थ यादव जी, देखिए, सबसे पहले तो जो खबर का आपने उल्लेख किया, कई दिन से पूरा देश सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी निमंत्रण आ गया पर सोचे जा रहे हैं, मंथन करे जा रहे हैं। एक आध नेता बोल भी दे रहा है कि मैं जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा, पर उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही कि जाएंगे नहीं जाएंगे। कुछ एक नफा नुकसान जोड़ तोड़ के गणित चल रहा था। वो देख रहे थे कितना तुष्टीकरण करेंगे, जाने में फायदा, नहीं जाने में फायदा, और अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि ना जाने में हमारा फायदा है, क्योंकि शायद हम जो राजनीति के लिए जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उसमें हमें कुछ समुदायों को, कुछ कट्टरपंथियों को शायद खुश करना है, उसी का ये परिणाम है। और आज दूसरी घटना भी मैं एक और बड़ी खबर, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्रेम जी, आप सुन लीजिए, आप फिर उसके बाद बोलिए। एक प्रश्न है, आप उसके बाद बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ अपनी बात प्रेम जी, मैं बात पूरी बात बोल रहा हूँ, आप उसके बाद बोलिए। आज एक घटना और, वो सही है, वो अभी आए हैं, वो बोलने दीजिए। एक घटना और, उसके बाद आप एंकर नहीं है, सुन लीजिए। एक घटना और हुई आज। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोली चली थी वो बिल्कुल ठीक हुआ था। मतलब कल भी हमने गोली चलाई, तब भी सीना ठोक के बोलते थे कि बहुत बढ़िया हुआ। आज भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ। अगर ये देश के 500 साल के संघर्ष का अपमान नहीं है तो क्या है? और कांग्रेस पार्टी किस तरफ खड़ी है आज उसने तय कर दिया, देश के सामने साफ कर दिया कि हम खड़े हैं इधर, आप चाहे कुछ कर लीजिए, हम तो इधर ही खड़े हैं। ना हम पहले राम के साथ थे, ना हम आगे होंगे, पर देश आज राम के साथ है। सुचरिता जी, ये बात महत्वपूर्ण है। देश आज राम भक्ति में है, राममयी है, ये बात महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जल्दी से लिए, क्योंकि मैं लारी जी के पास जाऊं फिर। तुष्टीकरण ये कहते हैं और कह रहे हैं कि उससे फायदा होगा कांग्रेस का। जब 80 और 20 आप कह रहे हैं तो 20 के साथ रहने से फायदा होगा राजनीतिक, ये क्या समझा रहे हैं? अरे 20 भी राम के साथ रहने से आप तो 2 के साथ रहना चाहते हैं। फायदा उस समुदाय का कौन कर रहा है? चाहते हैं हिंदुओं का पूरा देश है, आप ही अपने कौन कर रहा है? निकाल देंगे दिमाग से तो ये दिक्कत नहीं आएगी। पूरा देश सबका है, किसी एक का नहीं है, आपका नहीं होगा। प्रेम कुमार जी, ये सबका ही है। कांग्रेस पार्टी में एक बार एक बड़ी खबर बताऊं, सोनिया गांधी के न्योता ठुकराने पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान आया है। कांग्रेस का फैसला आत्मघाती है, ये कह रहे हैं प्रमोद कृष्णम। वो कह रहे हैं निमंत्रण ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, आत्मघाती फैसला है। इसीलिए जब मैं कहती हूं कि क्या पॉलिटिकल सुसाइड है, एक बार आप खुद को राम से अलग करके उसका हश्र देख चुके हैं, और अब क्या ये पॉलिटिकल सुसाइड है? आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये आत्मघाती है। अब उनकी भी नहीं सुनते हैं पार्टी के अंदर। मैं सीधा, मेरा सवाल ये है, मैं एक बार लारी साहब, गठबंधन इसीलिए हो रहा है कि एक जा नहीं रहा है और दूसरा सीधे सीधे कह रहा है कार सेवकों पर जो गोली चलाई वो बिल्कुल सही थी। मैम, पहली बात है कि संविधान और कानून की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो किया जाता है। ये गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट करती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, चाहे जिसकी सरकार रही हो, पूरे विश्व में यही होता है। ये कोई इंडिया में होता है या भारत में होता है, कोई नई चीज नहीं है। कानून की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए जो किया जा सकता है वो किया जाता है, और इसके लिए आप ऐतराज नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बारे में कहा है उसको पढ़ लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर बयानबाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही हैं, आप भी, आपका चैनल भी, और आपके चैनल पर बैठ कर जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं है। लारी जी प्लीज कृपया ये पाठ ना पढ़ाएं यहाँ पर आकर के हम क्या कर रहे हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिस पर आप उंगली उठा सके या कोई और उंगली उठा सके। आपको क्लियरली बता दूं, नहीं ये पाठ नहीं पढ़ना मुझे, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, आप मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है मैं क्या बात कह रही हूँ, और मैं कोई कोर्ट का, किसी कोर्ट का अवमानना नहीं कर रही हूँ। हम तो उनके साथ भी खड़े नहीं होते हैं जो कोर्ट की अवमानना करते हैं, लेकिन आप करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आप करते हैं सर। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, आपके नेता सीधे सीधे कह रहे हैं कार सेवकों ने गोलियां चलाई, वो सही है। एक मिनट, ये बताइए, कार सेवकों पर गोलियां चलाई वो सही है, बीजेपी के आदेश से हो रहा है। कार सेवकों पर गोलियां चलाई सही है, उस पर बोलिए पहले, पाठ मत पढ़ाइए लारी जी, पाठ मत पढ़ाइए, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है क्या सही क्या गलत है। राम मंदिर, कार सेवकों पर किसके ऑर्डर पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? पर बात नहीं हो रही, सबको पता है किसने ऑर्डर किया है।
आप क्या पाठ पढ़ाने आते हैं क्या डिबेट पर? मैम बिल्कुल कार सेवकों की बात हो रही है। कार सेवकों पर गोली चलाना सही है, इस पर बात करिए। आपके नेता जो बयान दे रहे हैं, लेकिन कानून को बचाने के लिए क्या किया जाएगा? अभी कोई आदमी के वहाँ हमला कर दे और पुलिस वहाँ पे रहेगी तो पुलिस क्या करेगी? बना रहे कह दीजिए ना कि ठीक था, आपके नेता ने कह दिया, नेशनल टेलीविजन पे दूसरा चेहरा, यहाँ जलेबी मत बनाइए ना, खुलकर बोल दीजिए कि हाँ गोली चलाई थी, फिर मौका लगेगा फिर गोली चलाएंगे, बोल दीजिए। इसमें क्यों शर्मा रहे? अब वहां तो खुल के बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर वोट बटोरने हैं, टेलीविजन पर अलग इमेज। आपने भी समर्थन किया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया मुलायम सिंह जी को, आपने भी समर्थन किया था मुलायम सिंह जी के एक्शन का। आदेश का आप मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा। आप यहाँ बैठकर सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है लारी जी, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर, प्रश्न तो आप खड़ा कर रहे हैं बार बार। एक चीज बड़ी क्लियर कर देती हूँ। लारी जी, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ टेलीविजन पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कहेंगे देखिए ये कोर्ट की अवमानना कर रही हो, बाकी सब डर जाएंगे? हमें बहुत अच्छी तरह पता हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लारी साहब प्लीज डू नॉट टीच अस। हम यहाँ पर मैंने फिर कहूंगी पाठ मत पढ़ाइए। दूसरी बात, कोर्ट के ऑर्डर पर मंदिर बन रहा है, ये सबको पता है, ये सबको पता है, लेकिन लोगों को यह भी पता है कि उसी मंदिर में पूजे जाने वाले भगवान राम के अस्तित्व को किसने नकारा था। लोगों को यह भी पता है कि कार सेवकों पर गोलियां किसने चलाई थी। तो वो भी याद कराइए ना सर, वो क्यों नहीं याद कराते हैं? ये बार बार याद दिलाते हैं कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, कोर्ट के ऑर्डर बन रहा है, सबको पता है सर, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, ये सबको पता है। मैं एक बार मैं प्रवेश जी के पास जा रही हूँ। प्रवेश जी, ये जो बार बार बात हो रही है, अब नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा, आप लोग निमंत्रण, वीएचपी निमंत्रण देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी क्योंकि ये वीएचपी नहीं बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है, कह रही कांग्रेस। देखिए, राम उनके लिए राजनीति का प्रश्न है, क्योंकि सुचिता जी, राम हमारे लिए कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। राम हमारे लिए अस्मिता का प्रतीक है, राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। और इस अस्मिता के लिए ही 500 वर्षों का संघर्ष किया हिंदू समाज ने। 3,72,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें बलिदान किया है और कितने वर्षों कोर्ट में जाना पड़ा। हम जानते थे कि प्रभु राम का जन्म वही हुआ है, हम सब जानते थे, लेकिन फिर भी ये जो बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग और ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग, इनका विश्वास बने, क्योंकि ये न्यायालयों की बात मानते हैं। हमको ऐसा लगता था, इसलिए हमने न्यायालयों में भी गए और वहां भी ये साबित हुआ कि प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ। इसलिए हमने तो इनको मौका दिया कि अब भी सुधर जाएं। आज भी आपके पास समय है, आज भी सुधर जाएं। जो राम का नहीं हुआ वो इस देश का नहीं हुआ, किसी काम का नहीं हुआ। ये कहते हैं ना, जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ और इस देश का नहीं हुआ। राम इस देश का तत्व है, इस देश का रसद राष्ट्र तत्व है, रामत्व है, और इसको मान लीजिए। लारी जी आ रही हूं। इसको मान लीजिए। लारी जी, आप क्या कर रहे हैं भाई? आप बार बार आप कोर्ट में विश्वास करते, आप नहीं करते कोर्ट में विश्वास। अगर कोर्ट में विश्वास करते तो न्यायालय ने सब निर्णय दिया। आप बार बार प्रश्न खड़े करते हैं उसके ऊपर, बार बार उस पर डिबेट करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर उसकी जबान पर क्यों अंकुश नहीं लगाते? बार बार वो राम जी को लेकर के अलग अलग बातें करता है। ये बात पहले ऐसी लगती कैसी लगता है? पहले ऐसा लगता था कि अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में रखा ही इसलिए गया है कि वो इस तरह के बयान देते रहे, इस तरह के बयान देते रहे। लेकिन फिर एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, उसमें अखिलेश जी ने इस बात को कहा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उसके बाद भी वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। तो या तो वो पार्टी प्रमुख की बात नहीं सुनते हैं, या फिर अंदर खाने यही है कि इन्हें ऐसे ही बयान देने। दोनों में से एक ही बात हो सकती है। हमें यही लगता है, इनको तैयार किया गया है। क्या है, बाहर तो बताना है कुछ और, बाहर दिखाना है कुछ और, पर ऐसे लोग रखे जाते हैं और वो ऐसी बातें बोलते रहते हैं क्योंकि सरदार जी कुछ भी नहीं है। ये जो मानसिकता है ना कि हम एक कंटरपति वर्ग का वोट लेकर के सत्ता में बने रहेंगे, ये मानसिकता इस सबकी जड़ है। और आज देश इस मानसिकता से उब चुका है। देश बड़ी बातें सोच रहा है। आज देश राम के वापस घर लौटने पर खुशियां मना रहा है और प्रगति को भी देख रहा है और राम को भी आता देख रहा है। इनको नहीं देख रहा, पर ये बात इनको नहीं समझ में आएगी। और ये लग रहा था, बीच में लग रहा था, निमंत्रण गया है राम के मंदिर में आने के लिए, आपको निमंत्रण जाए मना करेंगी? हमको जाए मना करेंगे? या देश का आपका व्यूअर जो देख रहा है, मैं उनसे पूछता हूं, उनको निमंत्रण जाए वो मना करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। मैं